हेलो गाइस, वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर एक टॉपिक आता है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलें, या किसी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलें, या किसी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलें। और उस पर भी आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और वो कंडीशन क्या है भाई? उन सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीन उनका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ज़रा देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कुछ ऐसा करने को सिखाया जाता है। देखिए ज़रा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वीरू इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ है। अब इसी कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करना है पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में, ओके? लेकिन ध्यान रहे, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ओके, देखते हैं जरा इस सेंटेंस को कैसे हमने बनाया। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज वीरू। वेरी सिंपल, यहाँ पर आप लोगों ने एज टॉल एज का यूज किया है। इसका मतलब है आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया हुआ है, बट सेंस नहीं चेंज हुआ है। जो बात यहाँ पर कही जा रही है वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा सेंटेंस देखिए, वीरू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वीरू कक्षा में सबसे अधिक लंबा लड़का है। यहाँ पर आपने देखिए क्या किया हुआ है, द टॉलेस्ट का यूज़ किया है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ है। बस सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। मीन्स आपको कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव या सुपरलेटिव में बदलना होता है, या पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलना होता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होता है, बट उनका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और ये काम है भी बहुत इजी। जी हाँ, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ सिंपल से रूल्स हैं, और बस उनको फॉलो किया और बस टॉपिक फिनिश। लेकिन जरा ठहरिए, मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बतलाने जा रहा हूँ। बताऊँ? जी हाँ, मैं बतला ही देता हूँ आपको वो सीक्रेट क्या है। कलेजा फाड़ कर समझाने के बाद में, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद में, और टॉपिक को फिनिश करने के बाद में, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के चेहरों की ओर देखता हूँ तो उन सभी के फेसेस में 12 बजे होते हैं, और उन सभी के चेहरे में टेंशन मुझे साफ दिखाई पड़ती है। वो क्यों भाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ होता है। भला इतने सिंपल टॉपिक और इतने सिंपल रूल्स होने के बाद भी उन्हें बातें क्यों समझ में नहीं आती हैं? ये टॉपिक उन्हें बार बार क्यों परेशान करता है? अब अगर इस प्रश्न का जवाब मैं दूं तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है माय डियर स्टूडेंट्स, और वो जवाब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी बातें पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जी हाँ, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में बस इतना बतलाया जाता है, क्या? बस उनकी डेफिनेशन के लिए याद करा दी जाती हैं स्टूडेंट्स को लोअर क्लासेस में। मैं किन शब्दों की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की। जी हाँ, स्टूडेंट्स को बस लोअर क्लासेस में सिर्फ इतना बतलाया जाता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाया जाता है। बस बात खत्म। यहाँ से इसके बाद उनको आगे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। और माय डियर स्टूडेंट्स, बस यही वो समस्या की जड़ है, क्योंकि अभी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में आपको और भी अधिक जानना होता है, वहीं वहाँ उन लोअर क्लासेस में जो आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँ? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बस वैसे ही पढ़ा दूँ जैसे इंटरमीडिएट में क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इसको ऐसा करो तो ये कंपैरेटिव बन जाएगा, ये सुपरलेटिव बन जाएगा, और आपको उसी 12 बजे वाले चेहरे के साथ मैं आपको छोड़ दूँ, या फिर मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर दूं जो वास्तव में हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। तो भाई आप कुछ भी कहें, मेरी तो आदत है कि मैं समस्या को जड़ से समाप्त करने पर विश्वास करता हूं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक्स से लेकर पहले एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की जो फंक्शंस हैं, काम हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद में इनकी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। फिर जाकर के तीसरे वीडियो में मैं आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बतलाऊंगा। तो आप बने रहेंगे ना मेरे साथ में? जी हाँ, अगर आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि मेरे साथ 3 वीडियोज़ में बने रहें। नंबर 1 जो अभी चल रहा है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नंबर 2
आगे वाले वीडियो में मैं आपको उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा और तीसरे वीडियो में मैं आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेसिक लेवल के एग्जाम्पल से लेकर के और एडवांस्ड लेवल तक के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। कुछ भी नहीं छूटेगा, बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको अली बाबा 40 चोर की कहानी यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। वो कहानी कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, ज़रा आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना है। एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, मैं बात को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। उनमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। जी हाँ, वर्ब। अब मैं यहाँ पर केवल वर्ब की बात करने जा रहा हूँ। चूंकि कहानी को अच्छे तरीके से समझाने के लिए वर्ब नामक शब्द को यहाँ पर लाना पड़ेगा। देखिए, मैं उसको क्यों यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं कि जब भी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करना सीखा है, यानी आपने कुछ सेंटेंसेस और हिंदी से इंग्लिश का अनुवाद करना सीखा होगा, और जब आपने उन ट्रांसलेशंस को किया है तब आपको पता चला होगा कि इस वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली। वैसे आईएनजी फॉर्म भी जोड़ देंगे तो वो 4 फॉर्म्स हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली हम किन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं जरा। जैसे कि एक फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई है प्ले, उसकी सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है प्लेड, और ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है प्लेड। आप इस फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं, इस दूसरी फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, और इस तीसरी फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं, और आईएनजी फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली मैं यहां पर 3 फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। क्लियर? अच्छा, जरा देखिए यहां पर वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। जी हां, बेसिकली वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, उसी प्रकार से किसी भी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की भी 3 फॉर्म्स होती हैं। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, रिच, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? गुड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये देखिए सून, ये क्या है? ये एडवर्ब है। इनकी भी भाई 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, अब जरा देखिए, रिच, रिचर, रिचेस्ट। ओके, रिच फर्स्ट फॉर्म, रिचर सेकेंड फॉर्म, रिचेस्ट थर्ड फॉर्म। जी हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। आपने इनको कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अब अगर आपने सुना है तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिस तरीके से किसी वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं, उसी प्रकार से किसी भी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, और उनको भी उनके नामों से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे इनके नामों से जानते हैं। ये क्या है? ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये है पास्ट फॉर्म, और ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसी प्रकार से जब हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा आप, किसी भी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, उसकी सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अच्छा, अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जिस प्रकार से ये जो वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये कौन सा काम करती हैं। जिस प्रकार से इनका कोई काम होता है, वैसे ही इनका भी कोई काम होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको पता चलेगा कि इनका काम क्या है बेसिकली। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, दे ऑलवेज प्ले वेल, वो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? खेलते हैं। और दूसरा सेंटेंस अगर हमने लिख दिया तो क्या है? यस्टरडे दे प्लेड वेल। आपने क्या किया? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया, यानी यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया है, यहाँ पर आपने पास्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो आप इन क्रियाओं से क्या क्या बतलाना चाहते हैं? क्या काम है इनका? ध्यान दीजिए, इसका काम है प्रेजेंट टेंस निर्धारित करना, यानी प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करना। कुल मिलाकर वर्तमान समय को बतलाना। इनका काम क्या है? वर्तमान समय को बतलाना। इसका काम क्या है? पास्ट टेंस, यानी बीते हुए समय को प्रकट करना या बतलाना, इसका ये काम है। और उसी प्रकार से जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ में मिलकर एक्चुअली वो क्या करता है?
वो वास्तव में उस एक्शन को परफेक्ट करता है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब्स हैं ये वास्तव में कौन सा काम कर रही हैं? ये टेंस को डिफाइन करने का काम कर रही हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव्स हैं या इनकी जो तीनों फॉर्म्स हैं इनके भी अपने अलग अलग काम हैं। तो उन कामों को सबसे पहले जानिए कि इनका काम क्या है। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और वहाँ पर एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है अच्छे तरीके से ज़रा समझिएगा। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, सी इज़ ए टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। अब यहाँ पर देखिए ये है टॉल, एक एडजेक्टिव है। क्लियर? यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहा है अच्छे तरीके से आप समझिए और बताइए। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये इस गर्ल के पहले आया हुआ है और उस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, माने उस गर्ल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना ये वास्तव में किसी एडजेक्टिव का काम होता है। दूसरे सेंटेंस को अच्छे से देखिए, सी इज एज टॉल एज सुमन। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? देखिए वह लंबी है, तो पहला काम तो वही हो गया कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रही है, यानी उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है। लेकिन एक काम और भी हो रहा है, अच्छे से देखिए इसका मीनिंग या हिंदी में इसका सेंस क्या निकलता है, वह उतनी ही लंबी है जितनी की सुमन। तो अब इस सेंटेंस में ज़रा गौर करिए कि यहाँ पर वो कौन कौन से काम करे। पहला काम तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर ये कर रहा है कि वो उस सी की विशेषता बतला रहा है। दूसरा काम क्या है कि वास्तव में ये जो एज टॉल एज है इसकी मदद से हम दो लोगों के बीच तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इस टॉल से पहले एज लगाया है और टॉल के बाद में भी एज लगाया है। और ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना करने की डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे चल करके बतलाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए जरा, सुमन इज नॉट टॉलर देन सी। सुमन उससे यानी उस लड़की से ज़्यादा लंबी नहीं है। ये भी एक सेंटेंस है जिसमें सुमन और सी के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पर टॉल नहीं बल्कि टॉलर का यूज़ किया है हमने। अर्थात आपने क्या किया है कि अगर यहाँ पर कोई टॉल नाम का वर्ड है तो उसकी आपने यहाँ पर एक्चुअली क्या की है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। ध्यान दीजिए बात वही है, जो बात यहाँ पर कही जा रही है वही बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन आपने इस फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। किस फॉर्म का यूज़ किया है? कंपैरेटिव फॉर्म का यूज़ किया है, यानी इसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। क्लियर? अब अगला सेंटेंस देखिए जरा, यहाँ पर तो सुमन और सी को बराबर का लंबा बतलाया जा रहा है। यहाँ पर रेखा, अब एक तीसरा कैरेक्टर यहाँ पर आ गया रेखा, और रेखा को बतलाया जा रहा है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। कक्षा में रेखा सबसे अधिक लंबी लड़की है। तो अब यहाँ से एक रेखा भी आई और रेखा इन तीनों में से या जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में सबसे ज़्यादा लंबी है। तो अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से ये जो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये टेंस को डिफाइन करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं वो पहला काम तो वही करते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं। और अगर उनका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है जैसे एज टॉल एज, जैसे टॉलर देन या जैसे द टॉलेस्ट, इन्हीं को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि इनके काम क्या हैं। इनके काम है तुलना करना, जी हाँ, और यही आपको पढ़ना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? तो आप ये इस टॉपिक में आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्चुअली है ये भी पॉजिटिव डिग्री ही, बट यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है। अब हमें ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने हैं जिनमें तुलना हो रही है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या बातों के बीच जब तुलना की जाती है तो वो तुलना 3 प्रकार से की जाती है। पहला तरीका क्या है? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके उसी बात को हम कह सकते हैं। उसी बात को हम दूसरे तरीके से अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के
का प्रयोग करके भी हम उसी बात को कह सकते हैं, और उसी बात को हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके भी कह सकते हैं। तो अब ये बताइए कि जब आप लोगों ने इन क्रियाओं के बारे में पढ़ा है, तब आपने लोअर क्लासेस में आपके टीचर ने इन सभी क्रियाओं को, वर्ब्स को मेमोराइज करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई होगी। ज़रूर सभी को कराई जाती है, सभी लोगों को ट्रांसलेशन वर्क कराया जाता है और आप लोगों ने भी किया होगा, तभी आपने टेंसेस को अच्छे तरीके से सीखा होगा। चलिए अब ज़रा मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने ये वाला काम छोड़ करके, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनका प्रयोग आपने केवल और केवल किसी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के अलावा क्या आपने इस पर प्रैक्टिस करी है? ज़रा मुझे बताइए। अब अगर आपने इसमें प्रैक्टिस करी है तो आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे, और यदि इंटरचेंज आपको सिखाया जाएगा तो आप बड़ी आसानी से सीख भी जाएंगे। लेकिन अगर इनको आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो इंटरचेंज है उसको करना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में तो मैं आपको इन्हीं तीनों प्रकार की जो डिग्रीज हैं इनका प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी प्रकार के जितने भी बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको बतलाऊंगा, और फिर अगले वाले वीडियो में मैं आपको उनका इंटरचेंज बतलाऊंगा। लेकिन उस ट्रांसलेशन को करने से पहले आपको इन्हीं एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जान लेनी ही चाहिए। अगर आप वो बातें नहीं जानेंगे तो फिर ना तो इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, मीन्स इनका ट्रांसलेशन कर पाएंगे, और ना ही आप सही ढंग से किसी भी डिग्री को एक दूसरे में चेंज कर पाएंगे, मीन्स इंटरचेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर स्टूडेंट को आने ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकर वीडियो के लास्ट तक आपको जितने भी पॉइंट्स मैं बतलाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन सबको बड़े अच्छे से समझने का आप प्रयास करिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ज़रा मैं पहले पॉइंट में आपको क्या बतलाने जा रहा हूँ, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। देखिए ज़रा, जिस प्रकार से अधिकांश वर्ब्स के साथ में आप ईडी को ऐड करके और उनकी पास्ट फॉर्म बना लेते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेते हैं उसी बेस फॉर्म में ईडी जोड़ करके, उसी प्रकार से अधिकांश एडजेक्टिव्स एंड जो एडवर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ में भी आप कुछ ऐसा ही जोड़ लेते हैं, लेकिन ईडी नहीं है। वो क्या है ज़रा देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण करने के लिए आप क्या करते हैं कि आर कभी जोड़ लेते हैं या फिर कभी ई आर जोड़ लेते हैं। मैं भी आपको बतलाने जा रहा हूं कि किन के साथ आपको आर जोड़ना है और किन के साथ ई आर जोड़ना है। तो आर या ई आर को ऐड करके उसी बेस फॉर्म में, यानी उसी पॉजिटिव डिग्री में आप आर या ई आर को जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण कर लेते हैं, और ई एस टी को ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कर लेते हैं। राइट, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे करके बताने का प्रयास किया है। देखिए जरा ये क्या है, सबसे पहले तो ये वर्ब्स हैं। देखिए ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ये वास्तव में प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, और इस प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, इसी में ईडी जोड़ लेते हैं, और इसी को थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, इसी बेस फॉर्म में आप ईडी लगा करके और उसको थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर लेते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स हैं। जी हाँ, अधिकांश जो वर्ब्स हैं उनके साथ ऐसा ही करते हो, लेकिन सभी वर्ब्स के साथ में नहीं करते हो। यही पॉइंट इसके लिए भी ध्यान में रखिएगा। देखिए जरा यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स एंड कुछ एडवर्ब्स लिखे हुए हैं। देखिए ये एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ग्रेट, क्लियर। अब ये तो बेस फॉर्म है, मीन्स पॉजिटिव डिग्री। अब इसको अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको ई आर जोड़ देना है, क्लियर। उसी बेस फॉर्म में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर, ये बन जाएगा। और अगर ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, यानी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ग्रेटेस्ट, ये बन जाएगी। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जैसे फास्ट, ये एडवर्ब है, जैसे फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। बहुत ही सिंपल है। अधिकांश जितने भी वर्ड्स हैं, अब ये अधिकांश वर्ड्स में क्यों कह रहा हूँ, जी हाँ, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसिलैबिक, मोनोसिलैबिक क्या होता है अभी आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, और दूसरा पॉलीसिलैबिक।
ये मोनोसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप वास्तव में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपने इन दो प्रकार के शब्दों का मतलब आपने नहीं जाना, ये मोनोसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक, अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही प्रकार के शब्दों को आप जब तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप फिर हमेशा ही गड़बड़ कर जाएंगे। तो अब अगली स्लाइड में मैं आपको वही बतलाने जा रहा हूँ कि आप हर जगह आर या ई आर का प्रयोग करके आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको कभी कुछ दूसरा करना होता है, मतलब पॉइंट नंबर 2 अगली स्लाइड में। अब पॉइंट नंबर 2 को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, पॉलीसिलेबिक एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः मोर या लेस या फिर मोस्ट या लीस्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए, ज़रा आप ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से क्या है। ये देखिए जो ये ब्यूटीफुल है, ये क्या है, ये एक पॉलीसिलेबिक वर्ड है। अभी मैं आपको मोनोसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं। और अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बड़ी आसानी से बना लेंगे। चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर ये क्या है। ये हैं सबसे पहले, ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हैं। अब अगर पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हों तो फिर हम उनके साथ ई आर नहीं जोड़ते, हम यहाँ पर ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको करना ये पड़ेगा कंपैरेटिव बनाने के लिए उसी बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री से पहले, देखिए पॉजिटिव डिग्री है, उसके अब पहले आपको या तो मोर या तो लेस, मोर माने अधिक और लेस माने कम, वो जितना है, जैसे ये सुंदर है, अधिक सुंदर बताना हो तो मोर और कम सुंदर बताना हो तो लेस। जैसे ये कठिन है, डिफिकल्ट, कठिन है, तो अधिक कठिन बताने के लिए मोर और कम कठिन बताने के लिए लेस। इस प्रकार से आप कंपैरेटिव डिग्री को फॉर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री, अगर ये पॉलीसिलेबिक वर्ड्स आ जाएं आपके सामने तो सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट और लीस्ट। ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल है, मोस्ट लगाएंगे, सबसे अधिक सुंदर बताना है तो मोस्ट का प्रयोग करेंगे, और सबसे कम सुंदर बतलाना है तो लीस्ट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सबसे अधिक कठिन की बात करनी है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर सबसे कम डिफिकल्ट है तो फिर हम लीस्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, बस इतनी सी बात है। अगर मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं तो बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म में आप आर या ई आर लगाएंगे, राइट। और अगर वो पॉलीसिलेबिक हैं तो उनके बाद नहीं, उनके पहले आपको मोर या लेस कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट या लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अब बस बात इतनी सी शेष बचती है यहाँ पर कि अगर आप जान जाएं कि ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स कौन से होते हैं और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कौन से होते हैं तो सारी की सारी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। तो अब अच्छे से सुनिए, देखिए जरा मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो होते हैं, अच्छे से आप जरा सुनिएगा और समझिएगा। जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं वो सिंगल सिलेबल के शब्द होते हैं, सिंगल सिलेबल। अब आपके लिए ये सिलेबल एक नया शब्द हो सकता है, यानी एक मात्र सिलेबल वाले जो भी शब्द होते हैं वो सभी मोनोसिलेबिक होते हैं। अब पहले समझ लो सिंगल सिलेबल क्या होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे ग्रेट लिखा हुआ है, ये सिंगल सिलेबल है या मोर देन वन सिलेबल है, आपको ये देखना है इस शब्द को में कितने सिलेबल हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बतलाऊं कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल को हिंदी में कहते हैं स्वर। अब आप कहेंगे सर वॉवेल को कहते हैं, वॉवेल को स्वर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, वॉवेल को भी हम स्वर कहते हैं और सिलेबल को भी हम स्वर कहते हैं। लेकिन इन दोनों स्वरों में अंतर क्या है ये आपको अच्छे से समझना है। देखिए ये जो वॉवेल होते हैं ना, ये आँखों से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने वॉवेल्स हैं, GREAT, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वॉवेल हैं। वॉवेल तो आप जानते होंगे ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, 21 कंसोनेंट्स हैं
एंड 5 वॉवेल लेटर्स हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये ई और ए ये क्या है, ये वॉवेल है। ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल हैं। आप यहाँ पर देखिए जरा 2 लेटर्स हैं जो वॉवेल हैं और आँखों से दिखाई पड़ रहे हैं। क्लियर, ई ए आपको आँखों से दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अब इन्हीं को जब बोला जाए, प्रोनाउंस किया जाए, तो प्रोनाउंस करने पर जो सुनाई पड़ेगा वो सिलेबल होता है, जो दिखाई पड़े वो वॉवेल है, और जो सुनाई पड़े कानों में, जो आपको सुनाई पड़े वो सिलेबल होता है। अब जरा देखिए इस ग्रेट को आप कैसे पढ़ते हैं। अब आप ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, इसको ऐसे तो प्रोनाउंस नहीं करते। ग्रीएट, आप ग्रीएट ऐसा तो नहीं इसको बोलते, कैसा बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट, आप ऐसे बोलते हैं। तो जरा देखिए आपको सुनाई क्या पड़ रहा है, मैं उसको लिख करके बतला रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। देखिए आपको ये सुनाई पड़ रहा है, क्या ये सुनाई पड़ रहा है, ग्रेट, ग्रेट, आपको ये सुनाई पड़ रहा है। आप देखो यहाँ पर एक वॉवेल आपको सुनाई पड़ रहा है, ग्रेट, ग्रेट, एक वॉवेल सुनाई पड़ रहा है ना। जी हाँ, वो वॉवेल नहीं है जो सुन रहे हैं आप, एक्चुअली वो क्या है, सिलेबल है। अच्छे से आप समझिएगा कि किसी भी वर्ड में ये वॉवेल्स कितने भी हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस शब्द को शुरू करने से लेकर और अंत तक अगर वो एक नोट में निकल जाता है, एक स्वर में निकल जाता है, अगर उस वर्ड को शुरू से लेकर और अंत तक प्रोनाउंस करते समय हमारे गले से निकलने वाला जो स्वर है अगर वो चेंज होगा, एक बार भी अगर टूट जाए या चेंज हो जाए, तो फिर बस वो सिंगल सिलेबल नहीं, वो डबल या ट्रिपल सिलेबल का हो जाएगा, यानी एक से अधिक सिलेबल का हो जाएगा। और अगर एक से अधिक सिलेबल का हो गया तो फिर वो पॉलीसिलेबिक बन जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे हम ब्यूटीफुल को प्रोनाउंस करें तो क्या निकलता है, ब्यूटी, ब्यूटी, एक तो ये निकला, और इसको जब पूरा हम प्रोनाउंस करेंगे ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या निकला, हमारे कंठ से जो निकलने वाला जो स्वर है वो एक या 2 बार टूट जाता है या चेंज हो जाता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं ब्यू, ब्यू, तो एक आया यू, ये आया, फिर ब्यूटी, टी, टी, यहाँ पर आकर के चेंज हुआ, और फुल, उल, यहाँ पर चेंज हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ड को शुरू से लेकर और लास्ट तक प्रोनाउंस करने में हमारे गले से निकलने वाला जो स्वर है, जो सिलेबल है, वो बीच में टूट रहा है या चेंज हो रहा है। बस बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है पहचानने की। अगर कोई भी वर्ड एक बार में निकल जाए और कंठ से निकलने वाला स्वर अगर चेंज नहीं होता है तो वो मोनोसिलेबिक है, और अगर मोनोसिलेबिक है तो उसके साथ में हमें ई आर जोड़ना चाहिए या आर जोड़ना चाहिए बाद में, जैसा कि आपने पहले पॉइंट में पढ़ा। और अगर ये पॉलीसिलेबिक है, मीन्स मोर देन सिंगल सिलेबल, यानी मोर देन 1 सिलेबल का है, अगर एक से अधिक सिलेबल का वर्ड है तो उसके साथ आपको क्या करना होता है, ये करना होता है, मोर या लेस कंपैरेटिव डिग्री के लिए एंड मोस्ट और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए। वेरी सिंपल। हाँ, इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो मैं आगे चल करके आपको बतला दूंगा कि कहाँ पर डबल सिलेबल होने के बावजूद भी हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड में पॉइंट नंबर 3 पढ़ने। अब आप लोग इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को जरा अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लेटर पॉजिटिव डिग्री होगी, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है ब्रेव, और उसका लास्ट लेटर अगर ई हो, जरा ये देखिए लास्ट लेटर इसका अगर ई है तो कंपैरेटिव बनाते समय केवल और केवल आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ई आर का प्रयोग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ई लगा है तो हम डबल ई नहीं कर देंगे, केवल आर का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्रेव, और ब्रेव में केवल आपको आर जोड़ना है तो ब्रेवर ये बन जाएगा। उसी प्रकार से सुपरलेटिव बनाते समय आपको केवल एसटी का प्रयोग करना है, ई एस टी का नहीं। जैसे आपने क्या किया, ब्रेव प्लस एस टी, तो क्या बन गया, ब्रेवेस्ट ये बन गया। जैसे वाइज, लास्ट लेटर क्या है, ई है, आपको केवल आर लगाना है जब आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो वाइजर ये बन जाएगा, और सुपरलेटिव में केवल एस टी आपको जोड़ना है और वाइजेस्ट बन जाएगा। यह है पॉइंट नंबर 3, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको कभी भी कोई मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 4 अच्छे से देखिए जरा, अगर पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर
पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर, हम लास्ट लेटर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, लास्ट लेटर की बात कर रहे हैं, एक कंसोनेंट हो, ध्यान दीजिए, और ये लास्ट लेटर कौन सा हो, कंसोनेंट हो, मीन्स ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी 20 आउट ऑफ 21 में से कोई भी एक कंसोनेंट हो, और साथ ही और भी पूरी बात जरा सुनिएगा, और उससे पहले एक ही वॉवेल हो, ध्यान दो, उसके ठीक पहले वाला जो लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए, मीन्स ए ई आई और यू में से कोई एक हो, ध्यान दें। अगर डबल वॉवेल होंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंसोनेंट से पहले अगर डबल वॉवेल होंगे तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा, केवल और केवल एक ही यहाँ पर वॉवेल होना चाहिए, राइट। तो जैसे यहाँ पर थिन है, अब जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में इसको फॉर्म करेंगे तो क्या करना होगा, अच्छे से आप देखिए जरा, तो ई आर ई एस टी ऐड करते समय, जब आप ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ई एस टी जब आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए जब ऐड करेंगे तो वहाँ पर बस एक काम और करना होगा, और वो काम क्या है कि उस अंतिम जो अक्षर है, जो अंतिम लेटर है, उसको डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे थिन, इसको आप अच्छे से देखेंगे, लास्ट लेटर क्या है, एक कंसोनेंट है, और उसके पहले क्या है, एक वॉवेल है, और भी देख लेना, उससे पहले भी अगर वॉवेल रखा हो तो फिर ये काम नहीं करेंगे, अर्थात ये जो लास्ट लेटर है इसको हम डबल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे थिन, अब जब थिन है तो इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो थिनर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर इस अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं, डबल एन हो जाएगा, फिर ई आर लगेगा। वैसे ही यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय भी ई एस टी लगाने से पहले हम एक एन और लगा देंगे, क्लियर। एक और एग्जांपल है, जैसे फैट, यहाँ पर क्या है, ये टी कंसोनेंट है, उससे पहले एक वॉवेल है, तो अब इसे जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो फैट के साथ में एक टी और लगा देंगे, फिर ई आर लगाएंगे, तो फैटर, इसी प्रकार से फैटेस्ट, राइट। अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं, उन्हें भी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए और उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कोई एक कॉन्सोनेंट लगा हो, तो फिर उस वाई को आई में बदल कर और उसके बाद आप ई आर या ई एस टी का प्रयोग करते हैं। जरा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे इजी, आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्म है मीन्स पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट लेटर है वो है वाई, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट रखा हुआ है एस, क्लियर। बस इतना सा देखना है, अगर लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर आपको इस आई को हटा देना है जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएं, और उसके स्थान पर आपको आई का प्रयोग करना है, और बस बाकी वही ई आर और ई एस टी। लेकिन वाई से पहले वाला अगर जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वोवेल है तो फिर ये रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इजी है, आपने यहाँ पर आई में उसे चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपने इस वाई को यहाँ पर चेंज नहीं किया क्योंकि उसके पहले एक वोवेल है, राइट। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के ऊपर बताए गए ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते, यानी जितने मैंने अभी तक रूल्स आपको बतलाए ये पांचों के पांचों रूल्स या पॉइंट्स ये बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं, फिर इनको मेमोराइज करना ही पड़ता है। ये रेडीमेड होते हैं, बने बनाए होते हैं, और इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, देखिए जरा। बैड, अब इसमें हम किसी भी रूल को, इसमें ना तो हम बैडर कर सकते हैं ना बैडेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। उसी प्रकार से लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, इसी प्रकार से और भी कई हैं और आपको इनको लर्न करना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस हो सकते हैं उन सभी पॉसिबल सेंटेंसेस को मैं लेकर आपके सामने आऊँगा और उनको हिंदी एंड इंग्लिश से दोनों से कनेक्ट करके और ट्रांसलेशन करना आपको बतलाऊँगा। और अगर आपने वहाँ पर ट्रांसलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली
तो फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। इसलिए अब अगले वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और उसके बाद अगले वीडियो को भी ज़रूर वॉच करिएगा। भाई इतनी देर आपने सब कुछ देख भी लिया, यहाँ तक आप पहुँच भी गए, लेकिन एक लाइक नहीं किया अभी तक। क्यों? अच्छी बात नहीं है भाई, जल्दी से लाइक करिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? इससे ज़्यादा डिटेल्ड स्टफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।